क्या हाल चाल यार क्लास 10। आज हम कर रहे हैं इंग्लिश की शुरुआत और पहला चैप्टर लेटर टू गॉड यानी कि भगवान को लिखा हुआ पत्र। इस चैप्टर को तुम्हें इस वीडियो को बिल्कुल एक मूवी की तरह देखना है, क्योंकि इसी मूवी में हम 5 से 10 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। करेंगे हम साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस इस चैप्टर की सारी छोटी सी छोटी डिटेल जहां पर चाहिए, जो एग्जाम में आता है वो सारी डिटेल्स कवर करेंगे। एंड देन इस चैप्टर का इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें ज़्यादा कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी एक शीट, एक वर्कशीट। क्या है वर्कशीट में? वर्कशीट में तुम्हें मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें करवा देंगे, बट तुम्हारे पास एक रिटन फॉर्म में रहे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यानी कि सीबीएसई में इस साल जो आने वाले कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और वो सारे क्वेश्चंस जो इस साल सीबीएसई पूछेगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और वर्कशीट भी जरूर सॉल्व करना। यार इस मूवी को शुरू करने से पहले देख लेते हैं इसका ट्रेलर, यानी कि इस चैप्टर का ओवरव्यू, ताकि पता तो तुम्हें चले कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। छोटे से ओवरव्यू में तुम देखो क्या है। लेंचो एक फार्मर है। फार्मर क्या चाहेगा? फार्मर चाहेगा कि मेरी खेती हो, फसल हो, तो ये भी यही चाहता है, फसल के लिए चाहता है बारिश हो। अब बारिश तो वो चाहता है, लेकिन भगवान छप्पड़ फाड़ कर दे देता है। बारिश के बजाय भगवान दे देता है ओलों की बारिश, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन उस बंदे को भगवान पर इतना विश्वास है कि वो एक लेटर लिख देता है कि अब ये जो बारिश से मेरा आपने नुकसान करवाया है, इसकी भरपाई के लिए मुझे चाहिए 100 पेसोस। तो क्या वो पैसे लेंचो को मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो कैसे, क्योंकि क्या भगवान होते हैं यार? ये सब कुछ जानेंगे हम इस स्टोरी में, जिसे लिखा है जीएल फुएंटेस साहब ने। यार इस राइटर का नाम है। स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। यार स्टोरी शुरू होती है एक वैली से। वैली यानी कि घाटी, एक सुनसान घाटी से। घाटी मतलब पहाड़ों के बीच की लैंड, पहाड़ों के बीच की जगह। वहां पर पहाड़ पर एक छोटे पहाड़ के क्रेस्ट पे यानी कि टॉप पे, देखो पहाड़ है तो उसका एक टॉप होगा और इसका एक लो पॉइंट होगा। तो टॉप पे होता है हमारे लेंचो यानी कि लीड हीरो, एक फार्मर का घर। अब उस घर में रहते हैं वो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, और उस घर से दिखती है उसकी पूरी फसल। पूरे फसल में क्या होता है? उसकी फसल में था मेनली भुट्टा यानी कि कॉर्न। तो वो यार इस तरीके से एक दिन बैठा होता है, देख रहा होता है अपनी फसल को, और वो उम्मीद लगाता है कि यार मेरी फसल तो देखो तैयार हो चुकी है, बस अब इसे चाहिए थोड़ी सी बारिश, बस थोड़ी सी बारिश चाहिए और मेरी फसल हो जाएगी तैयार, फिर पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। तो ये सोचता है वो, और यही वो अपनी वाइफ से कहता है। उसकी वाइफ भी कहती है हाँ यार, और उसकी वाइफ उसमें बना रही होती है सपर। सपर तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और सपर का मतलब होता है डिनर। तो वो बना रही होती है डिनर, उसके बच्चे, वो और वो उसकी वाइफ, सब के सब खुश होते हैं, और खुशी के मारे बारिश भी होने लग जाती है, तो वो लोग और खुश हो जाते हैं। और जैसे ही बारिश हो रही होती है तो लेंचो एक बात बोलता है। लेंचो क्या बोलता है? लेंचो बोलता है कि ये बारिश के जो छींटे हैं, ये बारिश की बूंदें मेरे लिए तो सिल्वर कॉइन्स के बराबर हैं। ये जो छोटी बूंदें ये मेरे लिए 5 सेंट यानी कि वहां की करेंसी 5 सेंट्स के कॉइन्स के बराबर हैं, और ये बड़ी बूंदें मेरे लिए 10 सेंट्स की कॉइन्स के बराबर हैं। अब इसी पे ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका आंसर तुम्हें वर्कशीट में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इतना ही कहने के बाद जैसे भगवान ने उसकी बात सुन ली हो कि बेटा इतना लालच अच्छा नहीं होता, तो भगवान क्या करते हैं, बारिश से वो बारिश की बूंदें बदल जाती हैं हेल स्टॉर्म में। हेल स्टॉर्म, हेल का मतलब होता है ओले यानी कि छोटी छोटी बर्फ तरीके की चीज़ें, और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान यानी कि ओलों का तूफान। वो बारिश बदल जाती है ओलों के तूफान में। पूरी की पूरी हेल स्टॉर्म से उसकी पूरी फसल अब बर्बाद हो जाती है, यानी कि पूरी फसल पर यार आ जाते हैं वाइट वाइट बर्फ। पूरी फसल वाइट सॉल्ट की तरह, जैसे कोई नमक बिछा दिया उसकी फसल पे, ऐसा कवर्ड हो जाती हैं। यही देखकर फिर से लेंचो है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, लीड हीरो है मूवी का। तो अब लेंचो बोलता है कि यार जितना नुकसान मेरा इस फसल का, जितना नुकसान मेरे इस फसल का इस बारिश ने कर दिया, उससे तो कुछ कम ही नुकसान करते वो कीड़े जो आते थे खेत में। क्या यार, फसल को नुकसान करने के लिए कुछ कीड़े आ जाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं लोकस्ट। अब ये ऐसे कीड़े होते हैं जो झुंड में चलते हैं और सिर्फ एक मिशन से चलते हैं खेत बर्बाद, क्योंकि वो एक्चुअली खेत खाते हैं फसलें और हमारे लिए वो बर्बाद हो जाती हैं। फिर आगे क्या होता है? आगे यार यही होना था जो होता है।
लेंचो का रोना धोना। पहले वो बिल्कुल खुश था कि बारिश हो रही है, बट जैसे ही वो बारिश हेल स्टॉर्म में बदल गई वो बिल्कुल निराश हो जाता है। बट एक चीज जो उसका साथ नहीं छोड़ती वो थी होप, उम्मीद रहती है उसे, और एक रहता है चीज भगवान पर विश्वास। उसे विश्वास था तभी उसने बारिश के लिए बोला था, अभी फिर विश्वास है तो उसने सोचा कि अब की मैं बोलूँगा नहीं, अब की मेरी बात भगवान तक पहुँचाने के लिए मैं भगवान को लिखूँगा एक लेटर, यानी कि पत्र। और संडे को पहुंच जाता है अपना लेटर लेके पोस्ट ऑफिस। याद रखना संडे को ही ये हमेशा पोस्ट ऑफिस जाता है। ये पहुंचता है संडे को पोस्ट ऑफिस अपना लेटर लेके, और लेटर में लिखा होता है सबसे पहले ऊपर एनवेलप पे, जहां लिखते हैं कि किसे पहुंचाना है, टू गॉड। और अंदर लिखा होता है कि गॉड आई वॉन्ट 100 पेसोस फ्रॉम योर साइड, यानी कि उससे 100 पेसोस चाहिए, वहाँ की करेंसी 100 रुपये समझ लो, 100 पेसोस चाहिए अपनी फैमिली को सरवाइव करवाने के लिए। क्योंकि उसका सिर्फ यार एक ही साधन था पैसे का, वो था खेती। अब वो बर्बाद हो चुकी है, तो जब तक वो अगली खेती ना सो कर सके, अगला सीज़न आएगा तब वो सो करेगा, तब तक वो अपनी फैमिली को सरवाइव करा सके। और जब अगला सीज़न आए तो वो कुछ पैसे बचाए रहेगा, उस पैसों से वो नई सीड्स खरीद ले जिससे वो नई फसल उगा सके। अब वो आ जाता है घर आराम से, और उसे पूरा विश्वास था कि हाँ मेरी मदद होने वाली है। और फिर वो लेटर मिलता है उसे, किसे, पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर लेटर उठाता है, और उठाते ही इतना हंसता है क्या बताऊं, पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस हंसने लग जाता है। सारा के सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब हंसने लग जाते हैं। बट कुछ देर के बाद जो पोस्ट मास्टर होता है, जिसने वो लेटर उठाया था, वो बंदा वो थोड़ा सेंटी हो जाता है। वो समझता है उसकी बात को कि यार ये कैसा नादान सा आदमी है जिसने भगवान को लेटर लिख दिया, और इसे ज़रूरत है सच में, इसका और कोई नहीं मदद करने को, इसीलिए इसने भगवान को ये लेटर लिखा है। तो वो सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है। तो वो मदद करने के लिए क्या करता है, एक जुगाड़। जैसे कि जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बॉल फट जाती है तो उसको भी खरीदने के लिए हम 5-5 रुपये मिलाते हैं ना, उसी तरह ये भी जुगाड़ करता है पोस्ट मास्टर, जिसे लेटर मिलता है, कि अपने सारे एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे हैं, सबसे कुछ कुछ पैसा मांगता है, जितना वो दे दें ताकि कुछ तो हेल्प हो जाए लेंचो भाई की। तो टोटल मिलाकर हेल्प करके वो अपनी खुद की भी सैलरी दे देता है, सब मिलाकर हो जाते हैं 70 पेसोस। 100 मांगे थे उसने बट 70 हो जाते हैं। वो कहता है यार इतना ही हो पाया मुझसे, चलो मैं इतना ही डाल के दे देता हूँ। इतने ही 70 पेसोस वो उस लेटर में डाल के एनवेलप बंद करके, और एनवेलप पे वो भी क्या लिख देता है, नीचे क्या लिखता है वो लेटर में, फ्रॉम गॉड, सिर्फ एक गॉड लिख देता है, ताकि लेंचो को जब ये मिले तो उससे लगे कि ये पूरा पैसा आया है गॉड की तरफ से, किसी और की तरफ से नहीं। यहीं पर आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि पोस्ट मास्टर ऐसा क्यों करता है, वो उसकी हेल्प क्यों करता है। उसकी हेल्प क्यों करता है, इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका विश्वास भगवान से टूट जाए। और इसका डिटेल्ड आंसर वर्कशीट में नीचे मिल जाएगा। आगे आते हैं इस स्टोरी में। आगे वही होता है, लेंचो भाई पहुंच जाते हैं संडे को, बताया था ना हर बार संडे को ही ये जाता है पोस्ट ऑफिस। संडे को पहुंच जाता है पैसा लेने के लिए, अपना लेटर का रिप्लाई देखने के लिए, भगवान ने रिप्लाई दिया, पैसा दिया मुझे। विंडो पे जाके मांगता है पोस्ट ऑफिस में कि मेरा लेटर आया है क्या। तो हाँ, इसका एक लेटर आया होता है, वही लेटर जो पोस्ट मास्टर ने लिखा रखा है, वही लेटर इसे दे दिया जाता है। और जैसे ही वो देखता है 70 पेसोस, तो और कोई होता तो खुश हो जाता कि अरे भगवान ने मेरी मदद की। नहीं ना, लेंचो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। लेंचो पूरे गुस्से में आ जाता है कि भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते, मैंने 100 मांगा था तो भगवान 100 ही देंगे, 99 भी नहीं, तो ये 70 कहाँ से हो गया। लगता है कि इन पोस्ट मास्टर यानी कि इन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने कुछ घपला किया है, कुछ गलत काम किया है। लेकिन लेंचो किसी पोस्ट ऑफिस के आदमी से लड़ता नहीं है। वो एक क्या काम करता है, वो तुरंत एक और शीट मांगता है, एक पोस्ट स्टैम्प मांगता है, और एक और लेटर लिखता है। क्या लेटर लिखता है, वो अब नए लेटर लिखता है, लेटर टू गॉड। फिर से वो गॉड को लेटर लिखता है। तो एक पॉइंट क्या हाईलाइट हुआ कि इस स्टोरी में लेंचो ने कितनी बार लेटर लिखा, 2 बार। ये दूसरी बार लेटर क्यों लिखता है, इस लेटर में लेंचो लिखता है कि भगवान मैंने तो आपसे मांगे थे 100 पेसोस, आपने 70 कैसे भेज दिए। ध्यान से पढ़ो, 100 पेसोस हैं तो 100 पेसोस की डिमांड, यानी कि 30 पेसोस भगवान मुझे दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है, ऐसा वो लिखता है। और एक और पॉइंट लिखता है कि भगवान इस बार आप मुझे मेल के थ्रू, मेल बॉक्स के थ्रू, यानी कि लेटर से पैसे मत भेजिएगा, आपकी किसी और मेथड से पैसे भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ के पोस्ट ऑफिस के मेंबर, जितने भी पोस्ट ऑफिसर्स हैं, ये सारे के सारे हैं बंच ऑफ क्रूक्स। यार क्रूक्स मतलब होता है चोर, धोखेबाज, क्रिमिनल।
तो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब यानी कि ये सारे जितने हैं ये सब के सब क्रिमिनल्स हैं, ये सब नहीं मेरा पैसा कुछ इधर उधर किया, इसलिए आप अगली बार जो 30 पेसोस हैं वो किसी और मेथड से भेजिएगा। यहीं पे हो जाता है इस स्टोरी का एंड। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि लेंचो ऐसा क्यों लिखता है कि अगली बार मनी मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिए। तो ऑफकोर्स इसीलिए क्योंकि लेंचो को ऐसा लगता है यार, लेंचो को ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे पोस्ट ऑफिस के जितने भी लोग हैं, सारे ऑफिसर्स बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स का झुंड है ये, इन्होंने मेरे पैसे गायब किए हैं। स्टोरी होती है खत्म। अब तुम बताओ मुझे क्या लगता है तुम्हें, अब फिर से किसी ने इस लेंचो की मदद की होगी ऐसा कुछ लिखने के बाद लेटर में? खैर देख लेते हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में यार एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, हु वॉज लेंचो एंड व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। तो पूरा लिख देना यार कि लेंचो एक फार्मर था, उसके पास यही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? कि प्रॉब्लम थी उसकी कि उसको चाहिए थी बारिश, मगर आ जाता है हेल स्टॉर्म, फिर जो भी वो लेटर लिखता है सब आंसर तुम्हें वर्कशीट में मिलेगा। और एक और क्वेश्चन एंड से आ जाता है कि क्यों चाहता है लेंचो कि उसे अब पैसा मिले अगली बार मेल बॉक्स से नहीं किसी और मेथड से, क्योंकि उसे लगता है कि ये सारे के सारे ऑफिसर्स बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो ये सारा कुछ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सीबीएसई में आने वाले हैं इस साल, वो सब कुछ का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है विद आंसर्स। जाके डाउनलोड कर दे, वीडियो सबको शेयर कर दे और फिर क्या जाना जा।